आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आपने पिछले अध्याय को देखा है? आपने हमारा चैप्टर 7 पर बना हुआ वीडियो तो देखा ही होगा, है ना? हमने उसमें ओमना के सफ़र की बात की थी, जिसमें हमने खिड़की के द्वारा, ट्रेन की खिड़की के द्वारा ओमना ने क्या क्या देखा था उसका जिक्र किया था। अब आपको तो पता ही है कि ये कहानी पार्ट 6 से चली आ रही है और आपने पार्ट 6 और पार्ट 7 पर बना वीडियो ज़रूर देखा होगा। पार्ट 8 में अब ओमना जो है वो ट्रेन से उतर जाएगी और उतरने के बाद में वो तय करेगी अपनी नानी के घर तक का सफ़र। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इस अध्याय में। भाई, ये कहानी पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे भी, और मुझे लगता है आपको भी आ रहा होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर नानी के घर तक का सफ़र ओमना ने कैसे तय किया। अब तारीख बदल गई, 16 मई के बाद 17 मई आया और अब आ गया है 18 मई। ठीक है ना? ट्रेन का लंबा सफ़र तय किया किसने? ओमना ने और उसके परिवार ने, है ना? अब हम ये जानते हैं कि वो अपनी सारी बातें डायरी में लिख रही है। तो वो क्या कहती है? देखिए, 11:30 बज रहे हैं और लिखा है कि ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे, यानी 11:30 बजे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुँच गए। देखा, ट्रेन से उतरे और 2 ऑटो रिक्शा किए। सामान होगा, परिवार के लोग थे, इसलिए 2 ऑटो रिक्शा करने पड़े और उसके बाद में सीधे कहाँ पहुँच गए? वलियम्मा के घर। आगे ओमना अब कहती है, मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब ओमना की जैसी स्थिति क्या कभी आपके साथ हुई है? क्या कभी आपने भी बस में सफ़र किया है? और क्या ऐसे ही आपने भी अपनी सीट पर किसी और को बिठाया है? भाई, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। अक्सर मैं बस में सफ़र किया करता हूँ और कई बार मुझे अपनी सीट पर दूसरों को भी बिठाना पड़ता है जब बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कि ओमना ने बताया कि बस ठसाठस भरी हुई थी, ऐसी स्थिति में, है ना? तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ट्रेन का सफ़र ज़्यादा पसंद है या बस का? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था ओमना से। आगे लिखती है कि मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू माँ के गांव पहुँच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने जहाँ हमें उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अब देखिए, ओमना को तो लगा था कि सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई, बस ने तो उसे एक समुद्र नदी के किनारे उतार दिया, है ना? अब पानी के पार जाना था तो वो सोच ही रही थी कि कैसे जाएंगे। तभी क्या हुआ, किनारे पर एक बड़ी सी नाव आकर के रुक गई। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी,
सभी अपना अपना सामान लिए हुए थे। क्या आपने कभी नाव का सफ़र किया है? अम्मा ने बताया कि वहाँ पर ना पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। फेरी इस बड़ी सी नाव को कहा जा रहा है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। अक्सर नदी के किनारे ऐसे काम लोग करते हैं। क्या आपने कभी किसी नदी के किनारे लोगों को नहाते या कपड़े धोते हुए देखा है? याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्सर मैं भी जब ट्रेन से सफ़र करता हूँ तो नर्मदा नदी का पुल पड़ता है। मैं होशंगाबाद ज़िले में रहता हूँ, मध्य प्रदेश के, है ना। और अक्सर मैं जब उस पुल से गुज़रता हूँ तो लोगों को उस नदी में नहाते और कपड़े धोते मैं देखता हूँ। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? तो भाई मुझे तो याद है, मैं बताऊं आपको। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद में बैठी थी ऑटो रिक्शा में। ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद फिर वो बैठी थी बस में, है ना, और फिर नाव में, है ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ठीक है। अब आगे आप ये सब लिखिएगा, है ना, अपनी कॉपी में। इसके बाद में आगे है कि तुम किन किन वाहनों में बैठे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, कार, ऑटो रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, तांगा, नाव, इन सब में बैठा हूँ। आप भी जिन जिन में बैठे हैं उन सब के नाम यहाँ पर लिखिएगा। मैं तो एक बार ऊंट पर भी बैठा था। अब आगे है, तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया और क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तो ट्रेन में सफ़र करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है ना। इसके बाद लिखा है, ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मुमा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे, ये हमें बताना है। तो देखिए, समय भी हमें दिया गया था। 16 मई को 11:45 पर दिन में वो चली थी और अम्मुमा के घर 17 मई को 11:30 बजे रात्रि में पहुंची। इसमें उसे 36 घंटे लगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। नहीं, वो तो 18 मई को पहुंची, है ना, तो उसे 36 घंटे लगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी और अम्मुमा के घर पहुंचने में उसे इतना समय लगा। क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए थे? मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मैं गया था एक बार मुंबई। तो ये मेरे लिए लंबा सफ़र है क्योंकि वहाँ पहुँचने में मुझे 13 से 14 घंटे का समय तय करना पड़ा। इससे लंबे सफ़र पर मैं कभी नहीं गया। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उनके नाम लिखो। तो मैं ट्रेन में बैठा था, टैक्सी में बैठा था, ऑटो रिक्शा में बैठा था, है ना। आप भी जिन जिन पर बैठे हैं उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर लिखा है, तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था। भाई आपके सफ़र में जितना समय लगा हो आप लिखिएगा। मेरे सफ़र में तो 13 से 14 घंटे का समय लगा था। फिर लिखा है कि ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन, बस, हवाई जहाज़, मेट्रो, इन सभी के लिए भी टिकट खरीदना पड़ता है। इसके बाद आगे लिखा है, कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो, उनके नाम लिखो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम अक्सर टॉकीज़ में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो हमें टिकट खरीदना पड़ता है। किसी मैजिक शो में, जू में, है ना, यहाँ जगह और ऐसी कई जगहों पर जाने के लिए हमें टिकट खरीदना पड़ता है। आगे लिखा है, रेल टिकट देखो। नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। ठीक है। ट्रेन का नंबर बताइए कि ट्रेन का नंबर
कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और उस पर गोला लगाना है। तो चलिए मैं आपको लगा के बताता हूँ। ट्रेन नंबर जो है वो ये लिखा है, ठीक है, आपको दिख गया? ओके। इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है सफ़र शुरू होने की तारीख कहाँ लिखी है, ये बताइए। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सफ़र शुरू होने की तारीख कहाँ लिखी है ना। सफ़र शुरू होने की तारीख लिखी है ये, ठीक। इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि बर्थ और डिब्बे का नंबर कहाँ लिखा हुआ है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि बर्थ और डिब्बे का नंबर जो है वो कहाँ लिखा हुआ है इस टिकट में, है ना। ये देखो, ये यहाँ पर है सीट बर्थ डिब्बे का नंबर। इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है क्या, किराया कहाँ लिखा है, तो वो ये लिखा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। मैंने भी अलग अलग रंग से गोला लगाने का प्रयास किया है, आप भी हो सके तो अलग रंग से गोला लगाइएगा। मुझे तो ये कहानी में बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस चैप्टर में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। आगे लिखा है, तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, लिखो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम टिकट देख करके और भी बहुत सारी बातें पता लगा सकते हैं। जैसे कि ट्रेन में एक PNR नंबर होता है टिकट में लिखा हुआ, तो हम उसके भी बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम टिकट में देखकर ये भी बता सकते हैं कि उसमें पैसेंजरों की संख्या कितनी है, जिसमें वयस्कों की संख्या क्या है और बच्चों की संख्या क्या है। श्रेणी बता सकते हैं, है ना। कोच की संख्या बता सकते हैं, प्रारंभ होने का स्थान बता सकते हैं, समय बता सकते हैं, टिकट समाप्त होने का स्थान और समय बता सकते हैं, किलोमीटर भी बता सकते हैं, यात्रा प्रारंभ होने की तिथि बता सकते हैं, ट्रेन के खुलने का समय बता सकते हैं, ट्रेन का नाम बता सकते हैं और टिकट नंबर भी बता सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये सब कुछ आप लिखिएगा। आगे है, रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। बात तो सही है, हमें रेलवे टाइम टेबल से बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे कि ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, है ना, किस समय पर वह उस स्टेशन को छोड़ेगी, फिर कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से दोस्तों रेलवे टाइम टेबल को खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश यहाँ दिया है, हमें समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है 16-335 गांधीधाम नगरकोल एक्सप्रेस, क्रमांक संख्या 1, स्टेशन का नाम गांधीधाम, पहुँचने का समय 11:30, स्टेशन छोड़ने का समय 5:15, दूरी 0, दिन 1, है ना, 1 मिनट। यहाँ पर समय कुछ नहीं दिया, पहुँचने का समय, यहीं से ट्रेन जो है शुरू होती है। इसके बाद अहमदाबाद, स्टेशन का नाम, पहुँचने का समय 11:30, स्टेशन छोड़ने का समय 11:50, किलोमीटर दूरी, किलोमीटर में 301 किलोमीटर, दिन 1। फिर तीसरे नंबर पर दिया है स्टेशन के नाम में बड़ोदरा का नाम, पहुँचने का समय 14:03, यानी 2:03 दोपहर के। फिर 2:10, है ना, दोपहर के, दूरी 401 किलोमीटर, दिन 1। एक ही दिन में ये सफ़र तय हो जाता है। इसके बाद में सूरत 4:15, 16:15 मतलब दोपहर के 4:15। स्टेशन छोड़ने का समय है 4:20, टोटल दूरी तय होती है 530 किलोमीटर और दिन लगता है समय 1। फिर आगे नाम दिया है वलसाड़ स्टेशन का, जो कि समय है 5:23, स्टेशन छोड़ने पर स्टेशन पहुंचने का, और स्टेशन छोड़ने का समय है 5:25। दूरी है किलोमीटर में 598 किलोमीटर, दिन है 1। इसके बाद 6वें नंबर पर हमें स्टेशन का नाम दिया है भिवंडी रोड। यहाँ पर स्टेशन में पहुँचने का ट्रेन का समय है 21:10, यानी 9:10, और यहाँ पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है, 9:02 पर यहाँ से निकल जाती है। किलोमीटर दूरी है 772 किलोमीटर और दिन यानी समय लगता है 1, ठीक है, 1 दिन, उसी दिन पहुँचते हैं। फिर दूसरा दिन लग जाता है मडगांव पहुँचते हुए। स्टेशन पर पहुँचने का समय सुबह 7:35, निकलने का समय सुबह 7:45,
यानी 10 मिनट ट्रेन रुकी। दूरी हो गई 1509 किलोमीटर, दिन हुए 2। फिर 8वें नंबर पर लिखा है उदीपी स्टेशन। यहाँ पर स्टेशन पर पहुँचने का समय है 12:06 और 12:18 पर यहाँ से ट्रेन निकल जाती है। दूरी हो जाती है 1858 किलोमीटर, दिन है 2। 9वें नंबर पर है कोझिकोड, 17:45 यानी 5:45। फिर 5:50 पे निकल जाती है। दूरी हो जाती है 2165 किलोमीटर यानी 2165 किलोमीटर, दिन का समय 2। इसके बाद 10वें स्थान पर आता है त्रिचूर। समय है स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने का 9:05 और स्टेशन छोड़ने का समय है 5 मिनट बाद का यानी 9:10। दूरी है 2280 यानी 2280 किलोमीटर, दिन लगे 2। 11 नंबर पर है एर्नाकुलम टाउन, 22:35 यानी आप ये समझ लीजिए कि 10:35 और 10:40 यानी ठीक 5 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। कुल दूरी हो गई 2356 यानी 2356 किलोमीटर, दिन हुए 2। फिर नाम आता है किसका 12वें नंबर पर, कोट्टायम का। समय है 11:50। 11:55 पर ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। कुल दूरी है 2418 यानी 2418 किलोमीटर, दिन लगे 2। इसके बाद में 13वें नंबर पर आता है त्रिवेंद्रम सेंट्रल। समय है 3:05। 3:10 पर ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है 5 मिनट बाद और दूरी हो जाती है 2578 यानी 2578 किलोमीटर, दिन हो जाते हैं 3। और फिर 14वें क्रमांक पर दिया है नगरकोइल, यानी यहाँ ट्रेन पहुँचती है स्टेशन पर 4:45 पर सुबह और छूटने का समय 12:00 और टोटल आप कह लीजिए कि डिस्टेंस हो गया 2649 किलोमीटर, दिन है 3। ठीक है, पूरी जानकारी हमने देख ली। अब आगे क्या लिखा है इसको समझते हैं। आगे लिखा है कि तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। ठीक है ना, तो चलिए मैं गोला लगाने का काम करता हूँ, आप देखिएगा। ओमना की डायरी में नाम आया है गांधीधाम अहमदाबाद का, इसके बाद में नाम आया है मडगांव का, उदीपी का, कोझिकोड का, ठीक है, और कोट्टायम का। इतने नाम आए हैं। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो ट्रेन चली थी गांधीधाम से, है ना, अभी हमने देखा। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने देखा है। ट्रेन जो है वो अहमदाबाद स्टेशन पर लगभग 20 मिनट 15 से 20 मिनट रुकी है ना। इसके बाद है ट्रेन सफ़र में कौन से दिन मडगांव पहुंची, है ना, तो वो पहुंची सफ़र के दूसरे दिन। फिर लिखा है सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये 6 घंटे बाद आता है। ठीक है ना। इसके बाद में है कि ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? तो उसने कुल 2418 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ठीक है। इसके बाद में लिखा है क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उनके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पढ़ो। तो मैं आपको बता दूं कि ये काम आपको स्वयं करना है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको साथियों ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मज़ा आया होगा इस चैप्टर में, है ना। मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो आप ये मज़ा अपने दोस्तों को भी दिलाइए और ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और हमारी फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।